आपसे मिलना हमने द्वार पे दूर से चलकर थकते दिखे हैं, कहता है कृष्णा साथ रहा कभी, जुड़ते ही हम संग खेले हैं, बातें बहुत हो नाम सुदामा, सुना जो मुख से नाम सुदामा, कान्हा जी दौड़े, कहाँ है वो मुझे जल्दी मिलाओ, संतरी से बोले, कान्हा जी दौड़े, कान्हा जी दौड़े, राजमहल के काज अधूरे मोहन ने छोड़े, सुना जो मुख से नाम सुदामा, कान्हा जी दौड़े, 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 राज सिंहासन और महलिया सुने सब छोड़े, सुना जो मुख से नाम सुदामा, कान्हा जी दौड़े, जब संतरी ने द्वारिकाधीश के सामने सुदामा का नाम लिया तो कन्हैया नंगे पैरों द्वार की तरफ स्वयं दौड़ पड़े, जहां सुदामा अपनी दयनीय हालत के साथ द्वार पर खड़ा था। न तन पे कुर्ता न सर पे पगड़ी, बस पास थी तो एक फटी लंगोटी और बगल में एक छोटी सी पोटली। जैसे ही सुदामा ने अपने मित्र को भाग कर आते हुए देखा, आंखों से आंसुओं के धारे बहने लगे। बस फिर क्या था, कन्हैया ने आकर के अपने मित्र को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, लगा मित्र को लगे कन्हैया, बोले मित्र क्यों पास मेरे तुम, काहे समझा याद मुझे जो, कान से खता दोस्ती अपनी, बोले सुदामा दोस्ती अपनी, याद किया तुम्हें मिलने को बड़े, करूं क्या मित्र छाई गई दी, इसी बात से हिम्मत न कुछ, मैंने दो मित्रों के भर आए, मैंने दो मित्रों के भर आए, सुदामा कृष्ण ने गले लगाए, सुदामा कृष्ण ने गले लगाए, मैंने दो मित्रों के भर आए, अपने मित्र को बड़े ही प्रेम और आदर के साथ द्वारिकाधीश अपने महलों में ले गए और अपने राज सिंहासन पर अपने निर्धन मित्र को बिठाकर स्वयं नीचे धरती पर बैठ गए तथा अपने मित्र को प्रेम भरी नजरों से एकटक तकते रहे। बिठा सुदामा बैठ गए, सेवक से देखो प्रभु पैर सखा के, अचरज लागा मगर देख के, आँख कन्हैया फूट फूट के, पाँव लगे रानी को ना, नैनों ने ही देख रहे थे अपने प्रभु की
लोकों के स्वामी होकर मदन मुरारी एक निर्धन ब्राह्मण के पांव धो रहे हैं। किस नाते? एक मित्र होने के नाते। अगर सच्ची आंखों से देखा जाए तो मित्रता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मित्रता न धर्म देखती है और न ही जात पात, न अमीरी गरीबी। यह तो जिससे होनी होती है बस हो जाती है। प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र से मिलकर अति प्रसन्न हैं तथा दोनों मित्र अपने सुख दुख की एक दूजे से बातें कर रहे हैं। बोले कन्हैया भाभी का कुछ मेरे लिए क्या? कभी शाम ने जिसको सुदामा बगल में अपनी, बोले कन्हैया छुपा रहा है भाभी ने जो, जल्दी दे दो मगर सुदामा बगल में चावल, छप्पन व्यंजन राजमहल में कैसे भोग कैसको, बगल में क्या तू है सुदामा छुपाता, बगल में क्या तू है सुदामा छुपाता, रे काहे को तू मुझको नहीं ये दिखाता, रे काहे को तू मुझको नहीं ये दिखाता, बगल में क्या तू है सुदामा छुपाता, बगल में क्या तू है सुदामा छुपाता, सुदामा जी जब घर से चले थे तो उनकी पत्नी ने उनको एक पोटली में 3 मुट्ठी चावल बांध कर दिए थे कि इन्हें अपने मित्र को खाने के लिए दे देना। मगर सुदामा बेचारे उन चावलों को अपनी बगल में छुपाए बैठे थे। वो सोच रहे थे सोने चांदी के बर्तनों में 56 व्यंजन खाने वाला भला मेरे चावलों को कैसे खाएगा? राजभोग को भोगने वाला गरीब भोग को कैसे अपनाएगा? लीली